बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ये कहना है कि कभी भी उन्होंने फ़ौज के कहने के ऊपर कोई काम नहीं किया और फ़ौज की कभी भी उनके सूबे में मुदाखलत नहीं रही। ये बयान उन्होंने दिया है, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। लेकिन अभी हालिया दिनों में कुछ काम उन्होंने ऐसे किए हैं जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनको एक नया टास्क दिया है। अली अमीन गंडापुर आजकल किस टास्क के ऊपर हैं, किस तरीके से वो सहूलतकारी कर रहे हैं, किस तरीके से वो इमरान खान की जो नजरिया है या इमरान खान जो जिस लाइन और लेंथ के ऊपर खेल रहे हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ जो है वो अली अमीन गंडापुर की सोच बन चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा आज इमरान खान का मेडिकल चेकअप की जो रिपोर्ट है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है और बैरिस्टर गौहर और एक और जो वकील हैं उनकी भी मुलाकात हुई है अडयाला जेल के अंदर। सबसे पहले तो मेडिकल रिपोर्ट में सबसे हौसला अफजा और खुशाइंद बात यह है कि इस वक्त इमरान खान की सेहत जो कि अमूमी तौर पर जो कोई बड़ा उनको कोई ऐसा इशू नहीं है। जिस तरह माजी में हमने देखा कि जितने भी सियासतदान जेलों में जाते हैं तो हमेशा से उनको बीमारियों के इस तरह लगता है कि सारी बीमारियों ने उन्हीं के ऊपर हमला कर दिया है और वो ही इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा बीमार तरीन अफराद में शामिल है। इमरान खान के ना प्लेटलेट्स गिरे हैं, उनका ब्लड प्रेशर का जो रिपोर्ट आई है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त है, बेहतरीन है। ऐसी उनकी रिपोर्ट्स हैं जो कि एक तंदुरुस्त इंसान की होती हैं। ना उनकी ब्लड प्रेशर का इशू है, ना उनका कोई दीगर कोलेस्ट्रोल का इशू है, ना ही उनकी जो है वो जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरे हैं, ना ही उनके जो पल्स रेट है वो भी बिल्कुल बेहतरीन है। तो ये साबित करती है कि इमरान खान ने 2 साल जेल में गुजारने के बावजूद ना कमर में दर्द का बहाना बनाया, ना जो है वो मच्छरों से तंग होने का बहाना बनाया, ना उन्होंने प्लेटलेट्स गिरने का बहाना बनाया। वो आज भी खड़े हैं तो आज भी उन्होंने ये गुफ्तगू की है कि मैं किसी डील के तहत बाहर आने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अदालतों से जो इंसाफ मिलेगा तो मैं बाहर आऊंगा। इमरान खान की आज अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात के अंदर बैरिस्टर गौहर ने उनको ये बताया कि आपके हुक्म के बाद पार्लिमानी पार्टी ने अपनी तमाम पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे जो हैं वो दे दिए हैं और उसके साथ साथ जो ज़िमनी इलेक्शन में ना लड़ने का फैसला, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला था उसकी भी तायीद जो है वो पार्लिमानी कमेटी ने कर दी है और अब हम ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इमरान खान ने यह कहा कि सिर्फ जो पार्लिमानी कमेटियां हैं, जो कायमा कमेटियां हैं उससे इस्तीफे नहीं देने, बल्कि अगर कोई मराद हैं, कोई गाड़ियां हैं, कोई ड्राइवर हैं, कोई बावर्ची है तो उनको भी फौरी तौर पर आप वापस करें। यानी इमरान खान ने इस वक्त इस पीटीआई की जो क़यादत है जो इस वक्त मराद के पीछे सारी चक्कर में पड़ी हुई है और ये एक तरह से जो है वो सहूलत पसंद हो चुकी है। वो ये समझते हैं कि अगर हम मराद में जिंदगी गुजार रहे हैं तो चले यही काफी है, इस वक्त हमारे पास कायमा कमेटियां हैं, उनकी सरबराही है तो कम से कम हमें गिरफ्तारी नहीं होगी, कम से कम हमें एक ड्राइवर मिल जाएगा, कम से कम हमें सरकारी दफ्तर मिल जाएगा। तो उन सरकारी दफ्तरों के मजे और उनके चक्रों में इमरान खान की रिहाई या इमरान खान के काज को वो भूल चुके हैं। तो इमरान खान ने एक तो पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से ना सिर्फ इनको इस्तीफे का कह दिया है, दूसरा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को नामजद करने का कह दिया है जिसकी वजह से इनके ऊपर प्रेशर है। और महमूद खान अचकजई जो बार बार ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट से बाहर निकलें और अपनी जो फॉर्म 45 की पार्लियामेंट और अवान का इजलास जो है वो बुलाया जाए, वो भी आज हुआ। हमने देखा कि कौमी असेंबली इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज एक इलामती किस्म का इन्होंने जो है वो एहतजाज भी किया, इलामती किस्म का इजलास भी बुलाया। ये वो तमाम ऑप्टिक्स थे जो कि इमरान खान फौरी तौर पर चाहते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इमरान खान ने सैलाब जदगान से मुतालिक की। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो तमाम लोगों को सिर्फ ये रेस्क्यू या हुकूमत जो है इसमें कोई इतना बड़ा अकेले जो है इस सारे बड़े सानहे से नहीं निपट सकती। तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानियों को जो इस वक्त सैलाब की जद में नहीं है, जो किसी वजह से बच चुके हैं या जिनके इलाके में सैलाब नहीं है, उनको, तमाम पाकिस्तानियों, उन लोगों को जो मुतासरा लोग हैं उन तक पहुंचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पैगाम होता है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। ये एक स्टेट्समैन ही दे सकता है, ये लीडरशिप ही दे सकता है। इसके अगेंस्ट पैरेलल अगर आप नवाज शरीफ से एक्सपेक्ट करते तो नवाज शरीफ साहब हमेशा अवाम से गिला करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं मैं जब जेल में होता हूं तो मेरे पीछे कोई नहीं निकलता, अवाम बाहर नहीं निकलती, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता। ये अवाम से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं बजाय इसके कि अवाम के लिए खड़े होने की, उनके लिए कुर्बानी देने की। तो इमरान खान ने इस वक्त मुश्किल की घड़ी में जो इस वक्त लोग हैं, खासतौर पर पंजाब और जनूबी पंजाब के लोग, उनके साथ तमाम लोगों को खड़ा होने की अपील की है। देखें, सैलाब जदगान से मुतालिक जितने लोग इस वक्त मुतासरा हैं वो उनको अंदाजा नहीं है इस क़यादत को जो कि टिकटॉक की आदत है, जो कि बहन भाई रजीम की वजह से आई हुई है, जो फॉर्म 47 की जो है वो उसी रहम की वजह से इनको हुक्मरानी मिली है, जो हमेशा से सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, जिन्होंने आंख खोली है तो हुक्मरानी में खोली है, जिन्होंने कभी सख्तियां नहीं गुजारी, उनको अंदाजा नहीं है कि
एक सैलाब ज़दा इलाके में क्या मसाइल हो सकते हैं। इमरान खान भी एक मिडिल क्लास के थे, लेकिन अपर मिडिल क्लास से थे, लेकिन उन्होंने पूरी अपनी जो जिंदगी है उसमें वो ये कैंपेन्स करते रहे हैं, वो सैलाब ज़्यादा मुतासरा इलाकों में जाते रहे हैं, वो कभी भी जो को भी आफत आती है उनकी जो इमरान खान फाउंडेशन है वो इस तरीके से काम करती रही है। जलजला 2005 का जो सबसे बड़ा जलजला आया था पाकिस्तान की तारीख में, वो उस जलजले में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। इसी तरह सैलाब ज़्यादा मुतासरा इलाकों में जो 2009 में सबसे बड़ा सैलाब आया था, उसमें भी जो इमरान खान फाउंडेशन था उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर शौकत खानम, यानी वो जो ये फलाई इदारे हैं उसमें वो काम करते रहे हैं, तो उनको एहसास है कि एक आम आदमी जब इस तरह सानिहात से गुजरता है, इस तरह बड़ी बीमारियों से गुजरता है, तो उसके पूरे खानदान के ऊपर क्या गुजरती है। उसके पैरेलल, उसके बरक्स अगर इन क़यादत को देखा जाए, ये क़यादत जो हमेशा फौज के बूट और पॉलिश करके उनके तस्मों के साथ लटक कर इक़्तिदार में आते हैं, इनको नहीं मालूम कि अवाम के ऊपर क्या गुजरती है। तो ये तो एक सैलाब ज़दा इलाकों से, मुतासरा इलाकों से उन्होंने अपील की। दूसरा, फिर एक और स्टेट्समेंट लीडरशिप, यानी उनको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, वहां पर एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, वो जलजला जदगान है, वहां पर जलजले से बहुत लोग जो है उस वक्त मुतासर हैं, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए कुछ कर सके, तो उसके ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। यानी ये एक जो लीडर है वो इससे उबर कर सामने समझ आती है कि इसका विजन क्या है। दूसरी तरफ अगर उनके बरक्स आप देखें, शहबाज शरीफ साहब SCO कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां पर ना उन्होंने सैलाब ज़दा लोगों की बात की, हालांकि पूरा पाकिस्तान में तकरीबन पाकिस्तान के सबसे बड़ी आबादी वाला सूबा पंजाब इस वक्त 70% पानी से डूबा हुआ है, और वो इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था SCO कॉन्फ्रेंस, जहां पर वो अगर चाहते तो पूरी दुनिया को वहां पर SCO की जो तंजीम है वहां पर ये बावर करवा सकते थे कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है। चाहे वो अपना जो रियासती बयानिया है वही वहां पर भेज देते, कि आबी जारियत जो हो रही है वही वहां पर भेज देते, या फिर जो इस वक्त ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा मसला है, उसके ऊपर कोई बात कर लेते। लेकिन वो वहां पर जो है वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी ऑप्टिक्स करने के लिए कि पुतिन के साथ मैंने हाथ मिला लिया और दो बातें उनके साथ कर दी, और मतलब उनकी इतना कैपेसिटी नहीं है। और बड़ा अफसोस होता है कि एक वो मुल्क जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि जहां पर नौजवान जो है वो हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। जहां हमने जब भी देखा कि पाकिस्तान को कोई भी अच्छा जो लीडरशिप मिली है तो पाकिस्तान ने तरक्की की है, वसाइल से माला माल है, लेकिन जब इस तरह के तबलची, इस तरह के बूट पॉलिशिए, चमचे, खर्चे और चेरी ब्लॉसम जो है वो इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो फिर उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो वहां पर क्या बात करेंगे? जिनकी जो विजन है वो एक टनल विजन है, जो एक हद से ज्यादा देख ही नहीं सकते। तो ये तो सूरत हाल है। इमरान खान से मुलाकात की, उनकी मेडिकल रिपोर्ट की। दूसरी तरफ अली अमीन गनापुर जो है वो एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी के लिए निकल चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने इस बार फिर मादनियात के ऊपर कब्जा करने का फैसला कर लिया है। आपको पता है कि इस मादनियात को जिनके ऊपर अमेरिका की बड़ी नजर है, और अमेरिका पूरी दुनिया में इस वक्त मादनियात के ऊपर नजरें जमाए रखा हुआ है, और वो इमरान खान को सिर्फ एज अ टूल, एज अ प्रेशर टैक्टिक्स इस गवर्नमेंट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको ये मादनियात चाहिए। और ये जो रिजीम है, ये जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रिजीम है, ये सबसे आसान रिजीम है जिनके साथ नेगोशिएट किया जा सकता है, जिनकी वजह से रसाई हासिल की जा सकती है मादनियात के ऊपर। वरना इमरान खान जैसा लीडर अगर वो बाहर आएगा तो वो मादनियात के ऊपर नेगोशिएशन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर करेगा। लेकिन ये लोग, ये सिर्फ इनको नेशनल इंटरेस्ट नहीं बल्कि पर्सनल इंटरेस्ट, ये जर्नैल ये सिर्फ अपने डॉलर्स के लिए अपने मुल्क का सौदा कर बैठेंगे। तो इसलिए ये रजीम सबसे आसान है। तो इसलिए जितनी भी मादनियात हैं, जितनी भी वसाइल है, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए उनको इस वक्त जो कबायली इजला है, वो फाटा है, उसका इंतजाम चाहिए। जो इमरान खान के दौर में, जो उससे पिछले भी, इमरान खान से पहले भी जो 2018 का दौर था, उसमें भी जो फाटा का इंतजाम हो चुका था। जाहिर है इमरान खान बार बार ये कह रहे थे कि फाटा के ऊपर वसाइल लगने चाहिए, और फाटा के इंतजाम से जो वफाक है वो तकरीबन 100 अरब रुपए जो है सालाना वो फाटा को देने थे, लेकिन वो भी नहीं दिए जा सके। इसकी वजह से अब दोबारा से मादनियात के ऊपर कब्जा हासिल करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि वहां का जो इंतजाम है वो दोबारा से वफाक को दिया जाए, और वफाक को देने के लिए अब अली अमीन गनापुर साहब ने ये पेशकश और ये ऑफर दी है कि वहां पर रेफरेंडम किया जाए। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस सिकंदर सुल्तान राजा के नीचे रेफरेंडम करवाना,
इस इलेक्शन कमीशन जो धांधली ज़दा हुकूमत जो मुसल्लत करता है उसमें मुलविस है, जो सहूलतकार है, जिसने भले का इंतखाबी निशान छीना, जिसने इस इलेक्शन की रिगिंग की, जिसने फॉर्म 47 जारी किए, जो इस वक्त जो मौजूदा रजीम है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो फौज है, उसके साथ मिली हुई है, वो वहां के रेफरेंडम करवा कर वहां का फैसला कैसे कर सकती है। दूसरा, फाटा के लोगों का रेफरेंडम यही है कि फाटा के लोग या कबायली अजला के लोग वो ये चाहते हैं कि उनको दहशतगर्दी नहीं चाहिए, उनको यहाँ पर फौजी ऑपरेशन नहीं चाहिए, वो फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो है वो फौजी ऑपरेशन के हक में है। तो अली अमीन गंडापुर के जरिए ये अब आइडिया फ्लोट किया जा रहा है कि वहां पर रेफरेंडम करवाया जाए और फाटा का इंतजाम दोबारा से वफाक को दिया जाए, क्योंकि वफाक के जरिए मादनियात उनके अंडर आएंगे तो फिर वफाक चाहेगी तो फौज भी वहां पर लूटमार मचाएगी, अमेरिका भी लूटमार मचाएगा, और इस तरीके से ये इंतजाम हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कालाबाग डैम की, कालाबाग डैम के ऊपर एक बार फिर अली अमीन गंडापुर ने ये चीजें बात करना शुरू कर दी है। हालांकि ये कालाबाग डैम का मामला ऐसा है कि जिसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, लेकिन ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ने इसकी ये हिमायत करती रही है। लेकिन कालाबाग डैम का अगर फैसला होना है तो वो पाकिस्तान की आवाम करेगी, पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करेगी, सिंध की आवाम करेगी। फार्म 47 के लोग इसका फैसला नहीं कर सकते, ये अवाम का फैसला है और अवाम के हकीकी नुमाइंदे ही इस फैसला कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान जो है वो अपने नजरिए के ऊपर खड़े हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।